शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशियाक। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की गुफ्तगू आपके लिए बाइसे बरकत होने वाली है और आपकी मालूमात में इजाफा होने वाला है। और आज बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए मुमकिन है कि नहीं हो। सो लिहाजा आप लोग अगर इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत कारआमद होगा। अगर आप में से कोई नया है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि भाई बहन आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें। बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो देखते हैं खजर यहूदी और आखिरियत के मामले को और मुखालिफ मसीह के मुतल्लिक देखते हैं। जैसा कि यह साबित हो चुका है कि मौजूदा इसराइल खजार हैं और तुर्क खानदान से तलक रखते हैं, और अगर इनका मजीद बैकग्राउंड देखा जाए तो ये याफ्त की नस्ल से हैं और ये जुमर और अश्कनाजी और जूज माजूज कहलाते हैं। अजीजों, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी, यूट्यूब पर आपने बहुत सारे खादमुद्दीन को ये कहते सुना होगा कि ये साया की पेशन गोई थी कि एक ही दिन में यरूशलेम तमीर हो जाएगा, एक ही दिन में कौम पैदा हो जाएगी। सो ये सब नबूवतें मौजूदा इसराइल पर लागू की जाती थीं और सन 1947 के साथ मंसूब की जाती थीं, और ये बताया जाता था कि इस नबूवत का ताल्लुक असल में मौजूदा इसराइल और सन 1947 में इसराइल की बहाली के साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल इसराइल सन 1947 में कब्जे में आ चुका है और उस पर कब्जा हो गया है। ये दरअसल मसाया की प्रोफेसी है जो पूरी हुई है। एक प्रोफेसी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि भेड़िए भेड़ों के रूप में आते हैं जो कि खजारी हैं, और दूसरी नबूवत ये थी कि यरूशलेम की सरजमीन जो है एक मुद्दत तक पमाल होती रहेगी, और इस वक्त यरूशलेम की सरजमीन पमाल हो रही है। मुमकिन है कि आप सन 70 को लेकर और मौजूदा दौर को लेकर बहुत कंफ्यूज हों और आप ये इम्तियाज करने में नाकाम रहे हों कि कौन सी नबूवत है जो सन 70 में पूरी हुई और कौन सी है जो अब पूरी हुई है। अजीजों, इस मसले को हल करने के लिए नबूवतों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नबूवतों की नवैयत, नबूवतों के असूल हर आम और ख़ास आदमी को आना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आज हम नबूवतों के एक पहलू को समझाने की कोशिश करेंगे। नबूवतों का एक असूल ये है कि नबूवत की दोहराई या तहराई होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नबूवत का जो वाक़या है वो बाज़ दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा होता है। सो लिहाजा बाइबल मुकद्दस की बाज़ नबूवतें ऐसी हैं जिनकी दोहराई या तहराई हुई है। इसकी बहुत सारी मिसालें बाइबल मुकद्दस में और तारीख से साबित हो सकती हैं और मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यहोवा पाक खुदा की आमद के बारे में हनूह की किताब उसके पहले बाब की आयत नंबर 9 में नबूवत की गई कि जब वो आएगा तो 10,000 करूबियों के साथ आएगा, वो अदालत करेगा या वो शरा देगा। इस तरह से और भी बहुत सारे काम उसके आमद के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। इसी तरह ये नबूवत 2 बार पूरी होने के लिए की गई, यानी ये एक दफ़ा कोहे सीना पर पूरी हुई और दूसरी बार ये यहोशुआ हमशियाक की आमद पर पूरी होगी। आप ये कह सकते हैं कि ये नबूवत 3 बार पूरी हो सकती है। सो लिहाजा इसकी वजाहत हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इस नबूवत को दिखा रहा हूँ। एक दफ़ा ये कोहे सीना पर पूरी हुई और दूसरी दफ़ा ये यहोशुआ हमशियाक की आमद पर पूरी होगी। नबूवत के इस मसले को हम एक और मिसाल से भी समझ सकते हैं, और वो है हैवान की मिसाल। जब दानियल की किताब में हैवान के मतलब पेशन गोई की जाती है तो सबसे पहले ये यहूदा मकाबी के दौर में पूरी होती है, उसके बाद ये सन 70 में पूरी होती है, और उसके बाद आखिरी अयाम में भी हैवान के मतलब ये प्रोफेसी पूरी होगी। बाज़ लोग 666 के हैवान को मखसूस मकाम पर कैद कर देते हैं और वो है आखिरी अयाम, जबकि ऐसा नहीं है। ये मुखालिफ मसीह की रूह दरअसल यहूदा मकाबी के दौर में यूनानियों में काम करती रही और उसके बाद रोमी बादशाह और शहनशाह के अंदर ये काम करती रही, और सन 70 में इसराइल पर हमला किया गया और यहूदा मकाबी के दौर में भी ये अटैक किया गया, और आखिरी दौर में फिर से वही हिस्ट्री दोहराई जाएगी या उसी नबूवत को दोबारा से हम पूरा होता हुआ देखेंगे। इसलिए वाइस की किताब में लिखा है, जो पहले हुआ फिर वही होगा। लिहाजा बहुत सारी नबूवतों का तल्लुक इसराइल की वापसी के साथ है।
वो नबूवतें तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इसराइल अपने मुल्क में वापस नहीं आ जाता। लिहाजा 42 ममालिक में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो खुद को यहूदी डिक्लेयर करते हैं या यहूदी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि 17 मिलियन ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम यहूदी हैं, जबकि डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि ये सारे के सारे जितने भी अपने आप को यहूदी डिक्लेयर करते हैं, बेसिकली इनमें से 97% लोग जो हैं वो खज़ार, जुश और तुर्क ख़ानदान से और याफ्ती नस्ल हैं। लिहाजा इस वक्त इसराइल की सरजमीन पर भी 6 मिलियन ऐसे लोग हैं जो यहूदी नहीं हैं, जबकि वो खुद को यहूदी कहते हैं। उनकी बनावट, उनका पहनावा सब यहूदियों की तरह है, और बाज तो उनमें से अपने आप को रबाई भी बनाकर बैठे हैं, और बाज फौजी भी हैं, फौज के अंदर भी मौजूद है। लिहाजा इसराइल अपनी सरजमीन पर पूरे तौर पर वापस आया ही नहीं। 17 मिलियन में से 3% लोग इसराइली हैं, 3%, 97% इसराइली नहीं। तो आप ये देखें कि बनी इसराइल के मुल्क में इस वक्त खुद कौम जो खुदा की मुकर्रर करदा है वो तो है ही नहीं। थोड़े से यहूदी वहां पर मौजूद हैं, और वो भी वो इख्तियार नहीं रखते जो एक बादशाही इख्तियार होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जो हैकल बन रही है वो तब तक बन ही नहीं सकती जब तक पूरा इसराइल वापस ना आ जाए। अब पूरा इसराइल वापस नहीं आया तो सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा यहूदी जो हैकल को बना रहे हैं वो किस असूल के तहत बना रहे हैं, क्योंकि बाइबल के मुताबिक इसराइल को 2700 साल पहले हम परगिंदा देखते हैं, और हिस्ट्री गवाह है कि इसराइल अभी तक वापस नहीं आया। तो सवाल ये पैदा होता है कि खजर यहूदी हैकल क्यों बना रहे हैं, इनको क्या अथॉरिटी है? तो जवाब ये है कि खजर यहूदियों ने तालमूद में से पूरी दुनिया पर सल्तनत करने का तरीका पढ़ लिया है, और ये फार्मूला उन्होंने तालमूद से लिया। इसीलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पहले से तैयार किया गया और उस पर सदियों से काम हो रहा है। सो लिहाजा खजर यहूदी जानते हैं, जैसूड ग्रो जानता है कि पूरी दुनिया पर सल्तनत करने का एक ही तरीका है, और वो है मसीह या मसाया। इसीलिए वो अपना मसाया ला रहे हैं ताकि हैकर बनाकर वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करें और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मंसूबा है वो पूरा करें। आप जानते हैं कि अरबी यहूदियों के यानी खजार यहूदियों के मसाया के लिए महल तैयार कर रहे हैं, और उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अब्राहम हाउस भी तैयार कर लिया है। सो लिहाजा पूरे तौर पर तैयारी है कि एंटी मशियाह को दुनिया में मुतारफ कराया जाए, और वो जल्द जाहिर होने वाला है। अजीज़ों, याद रहे कि यहोशुआ हमश्याक ने कहा था कि भेड़िए भेड़ों के रूप में आते हैं। बिल्कुल वैसे ही खजारी और तुर्क ख़ानदान से तलक रखने वाले या याफ्ती या इश्कनाजी इसराइल बनकर इसराइल के मुल्क पर काबज़ हो चुके हैं। अजीज़ों, याद रहे कि यहोशुआ हमश्याक ही बाइबल के मुताबिक हैकल को तमीर करेगा और अपने लोगों को इसराइल की सरजमीन पर वापस लाएगा। लेकिन इस वक्त जो हैकल बन रही है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लान का हिस्सा है, जिसको खजारी और जैसूड ग्रो और कैथलिक मिलकर तकमील तक पहुंचा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे मालूम है कि आपका जहन सवालात से भर चुका है। अपने सवालात कमेंट के ज़रिए आप हमें पहुंचा सकते हैं, और अपनी राय, अपनी फ़ीडबैक भी देकर हमें आगाह करें। हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शलोम अलैकुम।